हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 3.7 एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक समझेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती निकालने के लिए जो है इस एक्सरसाइज में हमें बोला जाएगा, तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको निकालते हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम वो समझ लेते हैं। महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। महत्तम समवर्ती के भी 3 वे होते हैं और लघुत्तम समवर्ती के भी 3 वेज होते हैं इसको निकालने के। लेकिन हम एक्सरसाइज 3.7 के अकॉर्डिंग जितनी मतलब उसमें जरूरत है, जिस प्रश्नावली 3.7 में जिस तरह के उसमें प्रश्न है, उसमें हम किस तरीके से महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती निकालेंगे, आज हम सिर्फ यही समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज 3.7 से रिलेटेड जितनी भी जरूरत है उतना ही हम इसके अंदर समझेंगे। हम इसके अंदर 3 संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 20, 25 और यहाँ पे मैंने ले लिया 30। ठीक है, ये मैंने 3 संख्याएं ले ली। अगर अब मुझे इसका महत्तम समवर्ती निकालना है तो मैं इसको किस तरीके से निकालूंगी। जब हम महत्तम समवर्ती निकालें तो हम तीनों संख्याओं को अलग अलग करके जो है इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये पहले 2 से चला जाएगा, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 1, 5 1 जा 5। अब ये फिर से 5 से 5, फिर 5 एकम 5, ये भी 5 से जाएगा या फिर 2 से भी जा सकता है। ये 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और फिर 3 से 3 पंचे 15 और 5 एकम 5 ऐसे। ठीक है, जब हम महत्तम समवर्ती अलग अलग करके निकालते हैं, हमें चाहे 2 संख्या दे रखी हो चाहे 3 दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, इनके जितने भी अभाज्य गुणनखंड ये हमारे आए हैं, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड। जो हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनको हम यहां पर जो है इस तरीके से सबके सामने लिख लेते हैं। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसके अंदर से हमने क्या निकालने हैं, सार गुणनखंड निकालने हैं, इनकी कॉमन फैक्टर्स इसके अंदर से हमने निकालने हैं। अब इसके अंदर 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों के अंदर हो। 2 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो महत्तम समवर्ती निकला 20, 25 और 30 का, वो क्या आया, 5 आया। जो सार गुणनखंड निकलेगा वही हमारा महत्तम समवर्ती होगा। इसमें हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 12, 24 और 36। पहले 2 को करेंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 एकम 3, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही ये करेंगे हम, इसको 2 से कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 12 के क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें 2 तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है, और एक ये 3 तीनों में सार गुणनखंड है। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ये एक ये और एक ये 3। अब क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, यानी कि इसका जो महत्तम समवर्ती आया वो क्या आया, 12 आया। तो अभी जो हमने जो हमने महत्तम समवर्ती निकाला है वो हम अलग अलग करके निकालते हैं। लेकिन जब हमें लघुत्तम समवर्ती निकालने के लिए बोला जाता है, तो जो अगर मान लो हमें यही संख्या दे रखी है तो हम इसको एक साथ निकालेंगे। ठीक है, हमने इसको एक साथ निकालना है। जो हम प्रश्नावली 3.7 कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जब हमने लघुत्तम समवर्ती निकालना है तो हम उसको एक साथ निकालेंगे। जब हमें महत्तम समवर्ती निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम उसको अलग निकाल के उसके अंदर से सार गुणनखंड निकाल के उसको गुणा करेंगे। लेकिन लघुत्तम समवर्ती में हम सबको एक साथ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे हम इसको। फिर इसको हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब एक बार 2 से और एक बार अब 3 से। ठीक है, अब इसके ये सारे क्या निकल आए, अभाज्य गुणनखंड निकल आए। अब इसको हम एक साथ लिख लेंगे यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। अब इनको हम सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। ठीक है,
इस तरीके से हम इसको एक साथ करके यहां लिख देंगे। बस हमें इतना ही समझना है इस एक्सरसाइज के लिए कि जब हमें महत्तम समावर्तन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम ऐसे निकालेंगे, और लघुत्तम समावर्तन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उसको ऐसे निकाल के सबको अभाज्य गुणनखंडों को गुणा कर देंगे। तो यानी कि इसका लघुत्तम समावर्तन क्या आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब जो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। यानी कि रेणु 2 खाद की बोरियां खरीदती है जिसका भार हमें यहाँ पे दे रखा है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, भार के उस बट्टे, यानी कि आपने कई बार देखा होगा जब आप कोई चीज लेने जाते हैं तो उसको जो है एक साइड में जो भी शॉपकीपर दुकानदार होता है उसको चीज को मापने के लिए एक साइड में एक बट्टा रखता है। ठीक है, वेट करने के लिए उसका कि कितना वेट है उस चीज का, तो उसको साइड में उसका एक बट्टा रखता है। सब्जी वालों के पास भी वो होता है। तो उस बट्टे का हमें मान निकालना है कि वो जो बट्टे का वेट है, अधिकतम मान, उसका वेट निकालना है कि जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा वो उसका वेट निकाल सके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, अधिकतम मान। जब हमें अधिकतम मान निकालने के लिए बोला जाएगा, यानी कि जब हमें कोई अधिकतम चीज निकालने के लिए बोली जाएगी तो हम उसके अंदर महत्तम समावर्तन निकालते हैं। क्योंकि जो महत्तम समावर्तन है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट चीज जब हमें निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उसके अंदर एचसीएफ निकालेंगे। जब हमें कोई कम चीज निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उसके अंदर एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हमें न्यूनतम निकालने के लिए बोला गया है तो इट मीन्स इसके अंदर हमें एलसीएम निकालना है। ये चीज आपको इस एक्सरसाइज में याद रखनी है। अधिकतम ज्यादा एचसीएफ और कम के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो पहली खाद बोरी का जो भार है वो है इतना 75 किलोग्राम। दूसरी जो खाद की बोरी उसका भार यहाँ पे 69 किलोग्राम है। बट्टे का अधिकतम भार जानने के लिए हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम समावर्तन निकालना होगा। क्योंकि अधिकतम बोला उन्होंने के लिए, तो हमने इन दोनों का महत्तम समावर्तन निकाल लिया। उसके बाद इसके यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए और इसके अंदर से हमारा सार्व गुणनखंड निकला 3। 3 जो है वो दोनों में है, तो यानी कि जो भार की अधिकतम मान होगा वो होगा 3 किलोग्राम। यानी कि जो उसका बट्टा है उसका जो वेट होगा वो 3 किलोग्राम होगा, तभी वो दोनों भार की बोरियों को पूरा पूरा माप सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63, 70 और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी कि 3 लड़के हैं और तीनों जो है अपने कहां से चलते हैं, एक ही स्थान से चलते हैं। ठीक है, एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं कि चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की जो डिस्टेंस है, जो उनका माप है, एक का 63 है, दूसरे का 70 और तीसरे का 77 सेंटीमीटर है। तो इनमें से प्रत्येक कितनी कम से कम दूरी तय करे कि वो दूरी पूरे पूरे कदम तय हो जाए। यानी कि जहां पर उनको पहुंचना है वो उनका जो है पूरे पूरे कदम तय हो जाए। मिनिमम कितने जो है उनको जो है न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा। पहले लड़के के कदम इतने हैं, दूसरे लड़के के कदम की जो माप है वो 70 सेंटीमीटर है, तीसरे लड़के के कदम का माप 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी तय करने के लिए हमें इन तीनों का लघुत्तम समावर्तन निकालना होगा। जैसे मैंने आपको बोला है कम निकालना होगा, न्यूनतम या कोई कम चीज निकालनी होगी तो हम उसमें लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे। तीनों का हमने लघुत्तम समावर्तन इस तरीके से जो है वो हमने निकाल दिया। और जो तीनों का लघुत्तम, ये नीचे 11 लिखा हुआ है, तीनों का जो लघुत्तम समावर्तन निकाला उसको हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमारा आंसर है 6930 सेंटीमीटर। प्रत्येक द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी ताकि वह दूरी पूरे पूरे कदमों को तय हो जाए कितनी है, 6930 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 देखते हैं। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः यहाँ पे दे रखी है। यानी कि लंबाई इसकी इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इसकी इतनी है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए, यानी कि टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले।
ठीक है, यानी विमाओं क्या होता है, डायमेंशंस होते हैं। तो पहले हम कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे। कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई। कमरे का फीता मापने के लिए हमें इन तीनों का महत्व समवर्त्य निकालना होगा। ठीक है, हम इन तीनों का महत्व समवर्त्य इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद इन तीनों के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले हैं उनको हम यहां पर लिख लेंगे और इनके अंदर से हम 60 गुणनखंडों को निकालेंगे। तो इनके अंदर से जो 60 गुणनखंड निकले, 3 जो है वो हमारा तीनों में है और जो 5 है वो भी तीनों में है और 1 और 5 है वो भी तीनों में है। तो ये हमारे 60 गुणनखंड निकल गए और इसको इन तीनों को हमने गुणा किया तो 75 जो है महत्व समवर्त्य है। तो सबसे बड़े फीते की अभिष्ट लंबाई 75 सेंटीमीटर होगी। मतलब कि हमें इस कमरे को मापने के लिए 75 सेंटीमीटर जो है वो फीता चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, सबसे लंबा, लंबा मतलब ज्यादा की बात हो रही थी, ज्यादा की बात हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, महत्व समवर्त्य। तो हमने इसमें वही किया। प्रश्न 4, 6, 8 और 12 के विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसी कोई संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 6 से भी विभाज्य हो, 8 से भी विभाज्य हो और 12 से भी विभाज्य हो और वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। सबसे छोटी बोला है। सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होती है वो होती है 100। लेकिन जो 100 है वो 6, 8 और 12 तीनों से विभाज्य नहीं है। मतलब कि किसी एक से या 2 से विभाज्य हो सकता है। लेकिन अगर हम 100 को 6 से विभाज्य करके देखें तो 6 कम 6 4 और 6 6 36 और नीचे शेष बच जाएगा। यानी कि 100 जो है वो 6 से विभाज्य नहीं है। लेकिन हमें कोई एक ऐसी संख्या चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी जो 6 से विभाज्य भी हो, 8 से भी और 12 से भी। तो उसके लिए हमने क्या करा, तीनों का लघुत्तम समवर्त्य ले लिया। क्योंकि छोटी बोली है ना तो हमने इसके अंदर लघुत्तम समवर्त्य ले लिया और लघुत्तम समवर्त्य लेने के बाद इसको जो हमारा आया आंसर आया, तीनों को गुणनखंड इसका गुणा करने के बाद अभाज्य गुणनखंडों को 24 आया। ठीक है, संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 100 को 24 से भाग करना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास वो सबसे छोटी संख्या आई नहीं है। उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें 100 को 24 से भाग देना होगा। यहाँ पे हमने 100 को 24 से भाग दिया तो 24 चौक 96 यानी कि 96। 100 में से 96 को माइनस किया तो 4 हमारा शेष बचा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 24 है और ये 4 जो है इसको हमने क्या करना, देखो 100 से सबसे 100 से बड़ी, क्योंकि हमको 3 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है। अब 100 तो जो है वो 6 से विभाज्य नहीं हो रहा, 6 और 8 और 12, तो यानी कि 100 से वो थोड़ी बड़ी होगी वो संख्या, लेकिन होगी वो 3 अंकों की। 100 से बड़ी होगी वो, क्योंकि हमको 3 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे, और 24 से पूर्णतः विभाजित संख्या। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 100 है हमारा, ये इसके अंदर हम प्लस करेंगे और इस 24 में से इस 4 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 24 में से 4 माइनस कर दिया, 20 आ गया। अब 100 में 20 को प्लस करेंगे, 120 आ गया। यानी कि वो जो संख्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो है 120, जो कि 6 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। ठीक है, इस तरीके से हमें संख्या निकालनी है। या फिर हमारे पास एक तरीका और है कि जब हमने इसका लघुत्तम समवर्त्य ले लिया था यहाँ पर, तो बीच का अगर आप पोर्शन नहीं करना चाहते, डिपेंड करता है आपकी क्लास आपकी टीचर के ऊपर कि वो आपको किस तरीके से करवाती है। अगर आपको यहाँ पे लघुत्तम समवर्त्य आपने ले लिया था, उसके बाद आपका आंसर 24 आ गया था, तो सीधा आप ऐसे कर सकते हैं, 24 के गुणज लिख लीजिए। 24 के गुणज क्या है, 24, 48, 72, 86। तो पहली 3 अंकों की संख्या आएगी वही सबसे छोटी संख्या होगी जो 6, 8 और 12 से विभाज्य होगी। यहाँ पे भी 120 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी 120 आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसका देखते हैं 5। अब हमें इसके अंदर 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। पहले हमने सबसे छोटी करी थी, अब हम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जो 8 से 10 से और 12 तीनों से विभाज्य हो जाए। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9, 9 और 9 होती है। ठीक है, लेकिन जो ये संख्या है, जैसे कि हमने प्रश्न 4 में किया था और देखा था
कि संख्या तो 3 अंकों की सबसे बड़ी ये है, लेकिन ये तीनों से विभाज्य नहीं होती, तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो अब वो सबसे बड़ी संख्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका लघुत्तम समवर्ती निकालना है, और लघुत्तम समवर्ती निकाल के हमारा क्या आएगा, 120 आ गया। अब वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये जो हमारा नंबर था 3 अंकों का सबसे बड़ा और जो हमारा लघुत्तम समवर्ती निकला है, इन दोनों को हमें भाग देना होगा, जैसे हमने प्रश्न 4 में भी किया था। यहाँ पे हमने इसको भाग दे दिया। भाग देने के बाद हमारा शेष बचा 39। अब हमने क्या करना है, इस जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से इसको हमने माइनस करना है। जब हमें बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर करा 3 अंक। इसलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 120 से पूर्णतः विभाजित हो, 8, 10 और 12 का लघुत्तम समवर्ती निकाला हमने, और उसको भाग देने के बाद हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, यानी कि वो जो नंबर है वो होगा 960। 960 जो है वो हमारा 8 से, 10 से और 12 से विभाज्य हो जाएगा। 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर हमारा ये होगा। ठीक है, इसमें भी दूसरा तरीका ये है कि जब आपने यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लिया, लघुत्तम समवर्ती निकाल, तो इसके भी गुणज हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे गुणज लिखने के बाद इसके अंदर देखो, या इसके बाद जो है वो 4 अंकों की बड़ी संख्या वो आ जाती है, तो उससे पहले वाला जो नंबर होगा वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पे भी आंसर 960 आ रहा है और यहाँ पे भी आंसर 960, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 120 के गुणज लिख लो। 120 के गुणज लिखने के बाद जैसे ही 4 अंकों की संख्या शुरू होने वाली हो तो उससे पहले वाला जो होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी 960 जो है 8 से, 10 से और 12 तीनों से विभाज्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। देखो, एक ट्रैफिक लाइट है जो कि प्रत्येक 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। 3 विभिन्न चौराहों पे, मतलब कि 3 अलग अलग चौराहों पे 3 अलग अलग लाइट्स लगी हुई है। एक लाइट तो 48 सेकंड के बाद बदलती है, दूसरी 72 सेकंड के बाद और तीसरी 108 सेकंड के बाद बदलती है। वो कह रहे हैं कि यदि एक साथ प्रातः 7 बजे बदले, कि सुबह जब 7 बज रहे थे तो वो एक साथ बदल गई थी। ठीक है, सुबह 7 बजे बदले तो वो पुनः दोबारा वो एक साथ कब बदलेगी, दोबारा वो एक साथ कब बदलेगी। तो इसके लिए इसमें हमें समय निकालने के लिए इन तीनों का पहले लघुत्तम समवर्ती निकालना होगा। लघुत्तम समवर्ती निकालने के बाद हमारा आंसर आया 432। ठीक है, यानी कि 432 सेकंड के बाद वो दोबारा बदलेगी। अब 432 सेकंड का मतलब क्या है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब हमने इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको आवर्स के अंदर, मिनट्स के अंदर। ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि 432 सेकंड के बाद वो दोबारा बदलेगी। अब 432 सेकंड को कैसे हमने कन्वर्ट किया, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, तो 432 सेकंड में कितने होंगे, 1/60 गुणा 432। 432 को 1 से गुणा किया तो 432/60 आ गया। अब इसको हम यहां पर जो है भाग करके देख लेंगे। 60 को हम 432 से भाग करेंगे तो पहले 7 पे जाएगा, 420 आ जाएगा, क्योंकि 6 7 42 होता है तो उसकी जगह 420 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मिनट आ गया और ये हमारा सेकंड आ गया। अब 432 का मतलब ये हो गया कि 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो फिर से दोबारा से बदलेगी। अब ये हमने ये निकाला था 432 को सेकंड, 432 सेकंड का मतलब ये है 7 मिनट और 12 सेकंड। न्यूनतम अभिष्ट समय जब लाइट दोबारा अपना समय बदलेगी तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो बदलेगी। इसलिए वो एक साथ जब दोबारा बदलेगी अगली सुबह, नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे, ठीक है, अगली सुबह वो 7 घंटे हो रहे होंगे, उसके मतलब कि नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे और 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो बदलेगी। ठीक है,
प्रश्न 7 है 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। यानी कि हमें क्या निकालनी है, अधिकतम धारिता निकालनी। अधिकतम धारिता निकालनी है तो हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा, महत्व समवर्ती देना पड़ेगा कि जो तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा मेजर कर सके। ठीक है, तो अधिकतम धारिता निकालने के लिए पहले हमें इन तीनों का महत्व समवर्ती निकालना होगा। तीनों का हम महत्व समवर्ती निकाल लेंगे ऐसे अलग अलग करके, और जो इसके अभाज्य गुणनखंड यहां लिख लेंगे, उसके अंदर से हम सार गुणनखंड निकालेंगे। तो सार गुणनखंड इसके अंदर से क्या निकल रहा है, 31। ठीक है, तो इस प्रकार बर्तन की जो धारिता होगी वो 31 लीटर होगी। प्रश्न 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। ऐसा हमें सबसे छोटा संख्या में ज्ञात करने का, 6 से भाग करें, 15 से करें या 18 से करें तो उसका शेष जो है वो 5 बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बोली है हमें यहाँ पे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे 6 का, 15 का और 8 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। अगर हम 90 को भाग देते हैं 6, 15 और 8, 18 से तो कुछ भी शेष नहीं बचता, लेकिन हमारा शेष 5 बचना चाहिए। 90 सबसे छोटी संख्या है, 6, 15 और 18 से विभाज्य होती है, परंतु हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसमें शेष 5 बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 में हम 5 ज्यादा कर देंगे, इसलिए वह संख्या 90 से 5 ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने 90 में 5 प्लस कर दिया तो 95 हो गया। अब हम 6, 15 और 18 से अगर इसको भाग देते हैं तो 5 हमारा शेष इसमें बच जाएगा। प्रश्न 9 है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। 4 अंकों की हमें करनी है जो 18 से विभाज्य भी होगी, 24 से भी और 32 से भी। तो सबसे छोटी